नमस्ते टॉरस, वेलकम बैक। वृषभ राशि अगेन कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। जनरल है, खुले दिमाग से देखिए, हर किसी के साथ में रेजोनेट हो कोई ज़रूरी नहीं है। ये मेरी रीडिंग आगे आने वाले हफ्ते 8 to 14 अप्रैल के बीच में कैसी रहेगी आपके लव लाइफ, उस पर रहेगी। सिंगल्स के लिए भी रीड करूँगी एंड कपल्स के लिए भी रीड करूँगी। कुछ लोग लाइक शेयर करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए। एंड खुद के लिए अगर डिटेल्स में अपनी एनर्जीज अगर चेक करानी है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। चलिए देखती हूँ पहले एंजेलिक गाइडेंस में क्या है। फ्रीडम, देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज क्लियर इफ यू वांट इट टू बी। देखते हैं क्या है डेक में कपल्स आपके लिए। कहूँगी लव में तो लव की कमी दिख रही है। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जीज में हो, ओवर बर्डन रहेगा आपके, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, टोटली कंफ्यूज रहोगे। लव लाइफ में लव नहीं दिख रहा है, कंफ्यूजन दिख रहा है, डाउट्स दिख रहा है, आगे क्या वो चीज़ें सोचते हुए। पर्सन की अगर एनर्जीज कहूँ तो वो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को, टर्म्स को क्लियर करते हुए दिख रहे हैं, आपकी तरफ में एक डिजायर्स रखना चाहते हैं, बट आप नहीं समझ पाओगे। यहाँ पे कहूँगी कम्युनिकेशन वाइज में चीज़ें पर्सन की तरफ से एफर्ट दिखता है, आपकी तरफ से तो बिल्कुल नहीं। आप ओवर थिंकिंग, ओवर एंजाइटी, ओवर कन्फ्यूजन्स वाली एनर्जीज में रहोगे तो लव तो कम रहेगा, ऑल्दो की पर्सन बहुत एफर्ट करते हुए दिख रहे हैं। देखते हैं ओवरऑल में क्या है। पेज ऑफ कप्स, प्यार कहते हैं ना कि कहीं जाएगा नहीं, लेकिन स्टिल कहूँगी प्यार मिलेगा नहीं, वो सिचुएशन दिखता है कि चाहत बहुत ज़्यादा रहेगी लेकिन सही से कम्युनिकेशन नहीं होगी, आप ओवर थिंकिंग करोगे, ओवर एनालाइज करोगे एंड रिलेशनशिप वाइज कहूँ तो चीज़ें स्टक रहेंगी, बट स्टिल कहूँगी कोई सेपरेशन तो नहीं दिख रही है। बट जो पर्सन चाहेंगे आप नहीं कर पाओगे एंड आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए, कहते हैं ना बहुत चीज़ों को एट ए टाइम एनालाइज करना, ये करना, वो चीज़ें ओवर थिंकिंग जो उतनी करने की ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ें करते हुए दिख रहे हो। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉस एंड वर्गो एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस के अगर पर्सन है तो ज़्यादातर चांसेस है कि रेजोनेट हो। सिंगल्स के लिए देखते हैं क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन, योर रिलेशनशिप विथ वन अनदर इज अबाउट टू डीपन, लव कॉन्फ्रेंस एंड ट्रांसफर और थिंग ट्रांसफॉर्म्स होती हैं, वो देखती हूँ क्या है। किसी से पसंद करते हो या कोई आपको पसंद करता है, किस तरह से कुछ रिश्ते आ रहे हैं सिंगल्स आपके लिए। कहूँ दोनों में ही लव की ही कार्ड है, सामने से पर्सन अप्रोच करते हुए दिख रहे हैं। एक कहूँ तो एरिस, लियो, स्टेरियस, दूसरा कहूँ कैप्रिकॉर्न, सॉरी कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जीज हैं एंड दोनों ही कार्ड में कहूँगी लव, सामने से ही पर्सन एफर्ट करते हुए दिख रहे हैं, मन ही मन बहुत पसंद करते हैं। देखती हूँ मन की बातें क्या एक्शंस कुछ लेंगे, ये स्टेप अप कितने लेते हैं। ये कहूँगी लव की ज़्यादा दिख रही है, अरेंज मैरिज या उस तरह की नहीं, सामने से ही पर्सन एफर्ट करते हुए लव, लव फेज। कहूँगी एरिस, लियो, स्टेरियस की अगर एनर्जीज में अगर कहूँगी यहाँ पे ये पर्सन कई लोगों के लिए हो सकती हैं कि ये मतलब लव को एक्सप्रेस करे, एफर्ट करे एंड स्टेप अप ले एंड कहूँगी यहाँ पे एक रिलेशनशिप नर्चर होते हुए दिख रहा है एंड ये कहूँगी मैरिज तक की भी चली जाएंगी। मतलब रिश्ता जो सामने से पर्सन अप्रोच करेगा, लव इस वे में बॉन्ड बनेंगी कि ट्रू लव, स्पिरिचुअल लव की एनर्जीज हैं, तो कुछ लोग स्पिरिचुअल लव में जाओगे। दूसरा अगर कहूँ तो ये कार्ड कॉम्बिनेशन में ये पर्सन पसंद करते हैं लेकिन थोड़े से एक्शंस में अगर कहूँ तो लव को एक्सप्रेस करने में इन्हें कहीं ना कहीं डर है, तो थोड़ी सी जगह, तो इनकी एक्शंस थोड़ी सी वेटिंग वाली लग रही है कि राइट टाइम का वेट करके तब शायद कहे, लेकिन पसंद बहुत करते हैं एंड ये भी लव की ही है। देखती हूँ जो भी सिंगल्स आप मुझे सुन रहे हो आपकी एनर्जीज क्या हैं।
द व्हील ऑफ द ईयर्स, ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपकी सिचुएशन में अगर कहूँ तो किस्मत का भैया, लक इज इन योर साइड। शायद ये राइट टाइम है, अगर करना चाहते हो किसी को अप्रोच या प्रपोज तो आई थिंक कीजिए, तो शायद लव नर्चर हो जाए। चीज़ें दिख रही है, पॉजिटिव ऑराज है। एंड ये कार्ड कहूँगी पॉजिटिव लक, रिलेशनशिप वाइज में एक मेजर ट्रांसफॉर्म हो सकती है सिचुएशन। कुछ चीज़ें एंड करके कहते हैं ना कि जो चीज़ें नहीं नर्चर हो रही, हो सकता है नर्चर हो जाए आपके एफर्ट से। एक रिलेशनशिप या कहूँ हो सकता है कुछ लोगों के लिए रिश्ते भी आते हैं, तो आई थिंक बॉन्ड बनने की सिचुएशन, तो आप कहूँगी लकी वाइज चीज़ें दिख रही हैं आपकी सिचुएशन में। कहूँ तो लक इज इन योर साइड, आई थिंक पॉजिटिव होके रहिए। या कहूँ सामने से हो सकता है आपको रिश्ता आए, या फिर कहूँ आप किसी को पसंद करते हो तो बॉन्ड बन जाए, तो आई थिंक चीज़ें तो हैं एंड पॉजिटिव है। पॉजिटिविटी को कहूँगी एफर्म क्लेम कीजिए आप। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे। आप ही के लिए तो इतना ही। एंड खुद की अगर लाइफ के लिए अगर क्लियरिटी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।